मेघा बताइए जरा किस तरीके से डीजीसीए ने इंडिगो की तरफ से जो जो मांगे रखी गई थी सब मान ली हैं ताकि यात्रियों की परेशानी खत्म हो। मेघा जी, और रोमाना ये एक्सक्लूसिव है और हम अपने दर्शकों को अब दिखा रहे हैं। बहुत समय नहीं है मैं आपको कागज निकाल के दिखाऊं, इसलिए मैं अभी रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इस कागज पर जो कागज हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ एबीपी न्यूज पर, इस पे थोड़ा फोकस किया जाए। इस कागज पर जो मेरे फोन पर है और मैं रीड आउट करना चाहती हूँ एग्जैक्टली क्या है। और ये कागज है जो आपको बताती है कि सरकार ने अभी डायरेक्टर सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डीजीसीए ने जो ये फैसला लिया है कि वो जितनी मांगे इंडिगो की तरफ से की गई थी, जितनी मांगे, वापस कह रही हूं, जितनी मांगे की गई थी वो सारी मांगे को एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं पढ़ दे रही हूं, ठीक है, मैं पढ़ दे रही हूं रोमाना। उनका ये कहना है इस लेटर में, जो लेटर लिखा गया है, ये डीजीसीए से लेटर लिखा गया है और ये साइंड लेटर है जिससे ये डिसीजन लिया गया है सरकार के द्वारा कि वो सारी मांगे मान रहे हैं। और मैं पढ़ रही हूं, it says, whereas in view of the above and after detailed deliberation with the Ministry of Civil Aviation, it has been considered necessary as one-time measure to stabilize the national aviation network and restore normalcy in passenger service. तो हम एक बार के लिए आपको छूट दे रहे हैं, बस एक बार की छूट जो दी गई है, सारी मांगे मान ली गई हैं। कब तक के लिए मान ली गई है? फरवरी 2026 तक। तो अगले, मान लीजिए अगले 3 महीने तक की छूट दी गई है कि ये सारी जो इश्यूज थी इंडिगो के साथ वो रेगुलराइज करेंगे और वापस रिव्यू किया जाएगा। मैं आगे पढ़ रही हूं। अकॉर्डिंगली इन पब्लिक इंटरेस्ट डीजीसीए हियर बाय ग्रांट्स अ टेम्पररी वन टाइम एग्जेम्पशन टू इंडिगो फॉर A320 fleet operations from the following provisions of the revised FTDL civil aviation requirements section 7 series J part 3 revised second dated 26/3/2024। अब वो आप उस पैराग्राफ में क्या लिखा वो डिटेल्स हम आगे जाएंगे उसमें रोमाना। The exemption is granted solely to facilitate operational stabilization and shall not be construed as dilution of safety requirements। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इसका ये मतलब है रोमाना कि हमने जो एग्जेम्पशन अभी दी है आपको, 3 महीने की एग्जेम्पशन दी है इंडिगो एयरलाइंस को, इसको ये नहीं समझा जाए कि आपके ऊपर जिस तरीके की रूल्स या जो रिक्वायरमेंट्स थी आपको फुलफिल करने की, जो सरकार ने चाही थी, वो हमने छोड़ दिया, वो हमने डाइल्यूट कर दिया। हमने कोई रिक्वायरमेंट डाइल्यूट नहीं किया, हमने कुछ नहीं छोड़ा। हम आपको एक टाइम एग्जेम्पशन दे रहे हैं, वो भी इसलिए सो दैट नेशनल सिविल एविएशन सेक्टर, जिसमें कि पिछले 3 दिन से काफी अफरा तफरी मची हुई है, कितना मेस क्रिएट हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं इंडिगो में, और इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है भारत की तरफ से कहा गया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि साहब ऑपरेशनल स्टेबलाइजेशन के लिए, जिस बात का हम पहले जिक्र कर रहे थे कि ये जो यात्रियों की परेशान होती, गुस्सा करती, आक्रोश से भरी और साथ ही इमोशनल अपील करती जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें यात्री गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई अपनी परेशानी मजबूरी बता रहा है, उन यात्रियों को परेशानी मुश्किलों से बचाने के लिए जो व्यवस्था है हवाई सफर की वो सुचारू रूप से चल सके, ऑपरेशनल स्टेबलाइजेशन हो सके इस इंडिगो एयरलाइंस का। इसलिए फिलहाल डीजीसीए की तरफ से जो FDTL, ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल था, इसमें फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए ये रिलैक्सेशन, ये छूट जो दी गई है। जी रोमाना, इसको आगे मैं पढ़ दूं। देखिए, ये क्लैरिफाई कर दिया जाए कि किसी भी तरीके से जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं या जो पायलट्स को लेकर वर्किंग आवर्स हैं या फ्लाइंग आवर्स है, जिस चीज के ऊपर ये सारा प्रॉब्लम बखेड़ा खड़ा हुआ था, उस कंडीशन को सरकार नहीं छोड़ रही है। और जब मैं कह रही हूं नहीं छोड़ रही है, तो मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि यही लेटर जो अभी हम टीवी पे दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी के ऊपर है, हमारे पास है ये कॉपी जो हमने एक्सेस करी है, जिसकी जो हम प्रति आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आगे इसमें ये लिखा हुआ है, दिस एग्जेम्पशन शैल रिमेन वैलिड अप टू 10 फरवरी 2026। जैसा मैंने आपको कहा कि 3 महीने की छूट है, लगभग अब 2 महीने 10 दिन की छूट है ये, 10 फरवरी 2026 एंड शैल बी सब्जेक्ट टू मैंडेटरी रिव्यू 15 days based on the operational data and compliance report submitted by the airline। तो ये एक पार्ट है जिसे समझना चाहिए कि अभी के लिए, क्योंकि इतनी अफरा तफरी आसमानों में अब मची हुई है, क्योंकि इंडिगो की एयरलाइंस, इंडिगो की
फ्लाइट सारी जगह से कैंसिल हो रही, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना। और उसकी वजह से क्या हुआ है रोमाना, आप देखिए कि बाकी एयरलाइंस, क्योंकि इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है, सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट ये ऑपरेट करते हैं इंडिया में, तो बाकी एयरलाइन को ये मौका मिल गया कि वो अपने रेट्स हाइक कर दें। अब आप सोचिए, आपदा है और यहाँ बाकी एयरलाइंस ने अवसर तलाश लिया है और उन्होंने कई रूट्स पर अपनी जो विमान है उसमें टिकटों की कीमतें 10-10 गुना बढ़ा दी हैं। और इस बीच डीजीसीए ने बड़ी राहत दी है हवाई यात्रियों को, इंडिगो से जिनको यात्रा करनी थी, कि वो जो एफडीटीएल रूल है उसमें फिलहाल राहत दे दी है। 10 फरवरी 2026 तक के लिए फिलहाल राहत दी है इस नियम में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भी इस वक्त मौजूद है। वरुण, ये जो डीजीसीए की तरफ से कहा गया है, इस स्टेटमेंट में बाकायदा जिक्र किया गया है कि कैसे फॉग सीजन होगा, मतलब कोहरा भी होगा इस मौसम में, ये छुट्टियों का मौसम भी है और ये समय साए निकले हुए हैं, शादियां भी हो रही हैं। इसी वजह से ये रिलैक्सेशन सिर्फ यात्रियों की सहूलियत के लिए, यात्रियों की राहत के लिए ये 10 फरवरी 2026 तक फिलहाल एफडीटीएल नियम में ये छूट दी गई है। वरुण जी बिल्कुल, देखिए 10 फरवरी 2026 की तारीख कल ही इंडिगो ने डीजीसीए को मीटिंग में ही बता दी थी कि अगर हमको इस तरीके से अगर आप ढिलाई बरत देंगे और एफडीटीएल के नियमों में जो पायलट्स की जो अगर शेड्यूल रोस्टर की बात है और हमने जब उसको रोस्टर को अपने नए रोस्टर के रूप में बनाया है तो हमें 10 फरवरी तक का टाइम लगेगा। और सिर्फ इसमें यही बाकी था कि सरकार क्या हामी भरेगी कि नहीं भरेगी, सरकार क्या उनको इस वक्त राहत देगी कि नहीं देगी। और आज सरकार ने इंडिगो को राहत दी है कि आपके जो नियम है, जो फ्लाइट जो उड़ाने के लिए जो आवर्स होते थे, क्योंकि देखिए सेफ्टी को देखते हुए यहां पर पायलट्स को कहा गया था कि आप रात के समय पे 10 घंटे के अंदर 2 से ज्यादा लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। जो पहले रात का समय लैंडिंग को लेकर पायलट्स का था कि आप जिससे कि सेफ्टी रहे, पायलट्स को नींद ना आए, बहुत आम भाषा में समझा रहा हूं, तो उसको देखते हुए ही ये रूल्स लाए गए थे। लेकिन अभी एक बार क्या कहा गया कि आपको अगर बीच में गैप मिल रहा है तो उसको आप अपनी छुट्टी मानिए और वापस से काम पर आइए, क्योंकि हमारे पास क्रू नहीं है। हायरिंग नहीं कर पाया था इंडिगो, ये सबसे पहले उनकी गलती थी। उसके बाद इसीलिए अब यहां पर सरकार ने कहा चलिए आपको इस चीज का हम फायदा यहां से दे देते हैं कि आप इसको आप ऑफ मान सकते हैं, आप उसको आप गैप नहीं मानेंगे। अब वो गैप को ऑफ माना गया। दूसरी चीज जो रात को इस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी कि जो रात का हिस्सा होता था, यानी कि जब लैंडिंग करानी होती तो पायलट्स को ज्यादा राहत दी जाती थी, यानी कि आप रात को 10 से 4 के बीच में जो भी लैंडिंग कराएंगे तो एक ही कराएंगे। यानी कि जब रात आ जाती थी किसी भी जगह पे प्लेन उड़ के जा रहा है तो वहां पर लैंडिंग से जुड़े बहुत से नियम बदल जाते। तो अब उसमें भी राहत दे दी गई है। 10 से 5 में आप 2 जगह लैंडिंग करवाइए, आप 12 बजे जाइए, 5 बजे वापस से आप मुंबई आ जाइए। लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था। अब इससे क्या होगा कि आम जनता को जो परेशानी हो रही है, जो लगातार आपको मिल रहा है कि कैंसिलेशन हो जाता है, पायलट टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है, फ्लाइट वहां पर खड़ी है लेकिन उड़ाएगा कौन उस फ्लाइट को, यहां तक की समस्याएं आ चुकी थी। तो अब यहां पर इसी चीज से बचने के लिए जो केओटिक माहौल जो हमें पिछले 3 दिन नहीं पूरे नवंबर के महीने से इंडिगो में हो रहा था इंटरनली, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी कैंसिलेशन थी तो वो 500-400 लोगों तक सीमित रह जाती थी। लेकिन जब अब हजारों लोगों, लाखों लोगों तक इंपैक्ट हुआ तो सरकार ने अब इस सबसे पहले सेफ्टी को नहीं, लेकिन जो सेफ्टी के बीच के जो ब्रीच थे उनको एक तरीके से लूप होल खुद ही खोजे सरकार ने इंडिगो के लिए और उनको हामी भर दिए कि आप चलिए करिए। हां, लेकिन इतना हम भी साफ आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी जो कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें ऐसा नहीं है कि अब पायलट को 36 घंटे उड़ाने को बोल दिया गया है। ऐसे इंटरनेशनल रूल्स हैं जो कि अभी भी सरकार उनको फॉलो कर रही है। ऐसे कोई नहीं है कि सरकार कुछ कह दे और एयरलाइंस उड़ाने लग जाए। कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है और उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही सरकार ने इंडिगो को एक बार हामी भरी है। हालांकि सरकार ने खुद इंडिगो को कहा था एक समय पे कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं, लेकिन आज उनको इंडिगो ने जिस तरीके का ऑपरेशन ब्लंडर किया उसको देखते हुए एक बार उनको फिर से राहत देनी पड़ी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही हवाला डीजीसीए की तरफ से दिया भी गया है। ऑपरेशनल स्टेबलाइजेशन के लिए ही ये राहत, ये छूट दी गई है 10 फरवरी 2026 तक, ताकि क्रू की जो कमी की समस्या से फिलहाल इंडिगो एयरलाइंस जूझ रही है और उसकी फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पा रही है। पिछले 2 दिन में 1000 फ्लाइट्स, आज भी 600 फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द करनी पड़ी है। इस समस्या का कहीं ना कहीं समाधान निकले और फिलहाल समाधान की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।